जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग 360। मैं हूं अंजलि और आज हम इस वीडियो में BPCS 184 स्कूल साइकोलॉजी बुक को ओवरऑल होलिस्टिक वे में ओवरव्यू करेंगे इस वीडियो में कि इस बुक में हमारा कंटेंट क्या रहेगा। चैप्टर वाइज चैप्टर, ब्लॉक बाय ब्लॉक हम कवर करेंगे, समझेंगे। पहले एक ये वीडियो में बस 10 मिनट का वीडियो होगा जिसमें आप एक बार ना रूबरू हो जाएंगे बुक से, इस बुक में है क्या, इस बुक में पढ़ना क्या है, ये बुक किस बेसिस पे है। ठीक, तो पहले हम समझ लेंगे, उसके बाद हम धीरे धीरे हर चैप्टर को समरी के फॉर्म में कर लेंगे, क्योंकि हमारा एग्जाम बस सामने ही है और बहुत बच्चों का रिकमेंड होता है ना कि आप समरी मैम बताइए। अगर आप लोग बोलेंगे ना तो इसका डिटेल वीडियो भी हम ले आएंगे। अगर कमेंट आता है डिटेल वीडियो का तो डिटेल वीडियो भी ले आएंगे। फिलहाल एग्जाम के लिए हम समरी लेके आ रहे हैं और टेंशन मत लीजिए, समरी में भी आपको बहुत कुछ एक बार समझ में आ जाएगा। तो ठीक है, बहुत बच्चे हैं ना इलेक्टिव सब्जेक्ट में ज़्यादा डेप्थ में पढ़ना नहीं चाहते हैं, तो जब पढ़ेंगे ही नहीं तो फिर हम क्यों ही बेकार टाइम वेस्ट करें। पर अगर आप लोगों को रिकमेंड आता है कि मैम इसको डिटेल में पढ़ाइए तो हम डिटेल में ही पढ़ा लेंगे। वैसे ऐसा नहीं है कि आपको स्कूल साइकोलॉजी काम नहीं आने वाला, बहुत बहुत काम आने वाला है। अगर कोई बीएड करते हैं या फिर स्कूल में एज अ टीचर की तरह, टीचर के लिए अपना प्रोफेशन देख रहे हैं कि वो एज अ टीचर काम करेंगे, तो उनको ये बुक काम आएगा। इवन आप जब पेरेंट्स बनेंगे तो बीइंग अ पेरेंट्स भी आपके काम आने वाला है ये, और पेरेंट्स हर कोई बनने वाले हैं। तो टीचर बने ना बने, पेरेंट्स तो आप ज़रूर बनेंगे, तो ये आपके लिए काम होगा। बीइंग ह्यूमन ज़रूरी है। तो ये अच्छा कोर्स है, इसको अच्छा से पढ़ना ही ज़रूरी है। पर फिर भी अगर आप बोलेंगे तो हम ला देंगे डिटेल वीडियो, नहीं तो समरी करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बहुत टाइम वेस्ट हुआ। इसमें जब स्कूल साइकोलॉजी, आपके नाम से समझ में आ रहा होगा इसमें पढ़ने क्या वाले हैं। साइकोलॉजी, साइकोलॉजी का क्या मतलब होता है। साइकोलॉजी जो वर्ड बना है ना, 2 वर्ड से बना है, साइकी और लॉजी। साइकी का क्या मतलब होता है, माइंड, सोल, बिहेवियर। ठीक, पहले होता था सोल का स्टडी, पर अब होता है ना, अब ज़्यादा एडवांस फॉर्म में अगर बोला जाए तो माइंड का स्टडी। दिमाग, इस इंसानी माइंड किस तरह से वर्क करता है। देखिए, इंसान कोई भी एक्शन करता है ना, किस पे डिपेंड करता है, उसके माइंड पे डिपेंड करता है। वो जैसा सोचता है, उसका सोच जैसा होगा ना वैसा वो बिहेव करेगा, उसका एक्शन आएगा। और जो भी सामने प्रॉब्लम आता है उसके एक्शन पे आता है। आप सोच रहे हैं तब तक प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम कब होगा, जब वो आपका एक्शन कर देंगे। मतलब आप किसी को सोच रहे हैं कि हम थप्पड़ लगाएंगे तो प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर थप्पड़ लगा देंगे तो प्रॉब्लम है। तो बिहेवियर किस लिए इंपैक्ट करता है, बिहेवियर माइंड से ही रिलेटेड होता है। आप जैसा सोचते हैं तो वो ना, ये हमारे ना माइंड का स्टडी है कि कोई भी बच्चा या कोई भी इंसान किस तरह से उसका माइंड काम कर रहा है, किस तरह से वो सोच रहा है। उसके सोच के कारण तो उसका एक्शन आ रहा है। अगर कोई बच्चा सुसाइडल टेंडेंसी उसको आ रहा है तो क्यों आ रहा है, क्योंकि उसके दिमाग में कुछ चल रहा होगा। तो इसके बारे में स्टडी करते हैं। यहाँ पे हम बच्चा बच्चा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये स्कूल का साइकोलॉजी है। क्योंकि हम जो पढ़ने वाले हैं यहाँ पे होलिस्टिक वे में ईद की जो घूमेगा ये बच्चों से रिलेटेड घूमेगा। क्योंकि ये जो बच्चे स्कूल के टाइम में, एकेडमिक के टाइम में जिस तरह का प्रॉब्लम फेस करते हैं, उनके बिहेवियर में कुछ चेंजेस दिखता है या फिर कोई स्ट्रेस लेते हैं, तो उनको किस तरह से डील किया जाए, ये एक ना आपको ना बच्चे को डील करने में हेल्प करेगा। देखिए, अब चैप्टर ब्लॉक 1 जो आपका बता रहा है कि इंट्रोड्यूसिंग टू स्कूल साइकोलॉजी, जिसमें आप समझेंगे कि स्कूल साइकोलॉजी ऐसा कैसा सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट का किस तरह से ज़रूरत क्या रहा, इस सब्जेक्ट में हम आगे रिलेवेंस क्या है, इस सब्जेक्ट का फंक्शन क्या है, और इस सब्जेक्ट किस तरह से धीरे धीरे डेवलप किया है। पहले क्या होता था, जैसे होता था ना, पहले क्या होता था, सब डॉक्टर बनते थे, पर धीरे धीरे स्पेशलाइजेशन होने लगा। कोई फीमेल डॉक्टर अलग रहे, गायनोकोलॉजिस्ट रहे, फिर न्यूरोलॉजिस्ट रहे, तो थोड़ा स्पेशलाइजेशन हुआ। तो ये बना, स्कूल साइकोलॉजी आया जो है ना, ये ओवरऑल साइकोलॉजी से ही आया है, जहाँ पे सारे लोग जाते थे और अपना कुछ भी उनका बिहेवियर में चेंजेस आ रहा है या फिर डिप्रेशन में जा रहे हैं, एंजाइटी में जा रहे हैं, तो काउंसलर के पास जाते थे, साइकोलॉजिस्ट के पास जाते थे। ठीक, पर धीरे धीरे ना वो ये साइकोलॉजिस्ट ना फिर उसी का एक ब्रांच आया, ये क्लिनिकल साइकोलॉजी है। बहुत है, जब हम चैप्टर 1 पढ़ेंगे तो इसमें आपको समझाएंगे कि बहुत सारा साइकोलॉजी है, जिसमें से एक ब्रांच निकल के आया स्कूल साइकोलॉजी। जो एक ना स्पेशलिस्ट जो एक होंगे, जो एक उनका पोस्ट होगा जो स्कूल में ही नियुक्त किए जाएंगे और स्कूल में बच्चों के साथ ही डील करेंगे कि बच्चे का दिमागी जो विकसित दिमागी किस तरह से वो विकास होता है, और किस तरह से वो डील करते हैं बच्चों के साथ, किस तरह से बच्चों को अगर अच्छे फ्यूचर के सिटीजन बनाने में आपको हेल्प करना है तो किस तरह से उनके साथ डील करना चाहिए, ये हम पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा जो ब्लॉक 2 है, डेवलपमेंट फैक्टर्स इन चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट। किस तरह का किस तरह का फैक्टर है, क्या डिपेंड करता है जिसके कारण बच्चे के अंदर किस तरह का डेवलपमेंट होता है। मान लीजिए छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा से लेकर, चिल्ड्रन से लेकर एडोलेसेंट तक। ठीक, क्या क्या मैटर या क्या क्या चीज़ है जिसके कारण उसका डेवलपमेंट होता है। और डेवलपमेंट हर फील्ड में हो सकता है, उसका दिमागी शक्ति या फिर कॉग्निटिव पावर हो सकता है, उसका इंटेलेक्चुअल माइंड हो सकता है, उसका क्रिटिकल थिंकिंग हो सकता है, किस पे डिपेंड करता है। बहुत सारे डेवलपमेंट फैक्टर होता है, पेरेंट्स हो सकते हैं, फैमिली हो सकता है, पियर्स हो सकते हैं, टीचर्स हो सकता है। तो ये सारा हम इसमें इस ब्लॉक में पढ़ेंगे। उसके बाद है प्रॉब्लम बिहेवियर इन चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट। अब जनरली यहाँ तो समझ गए कि किस किस कारण से
बच्चे का दिमाग डेवलप करता है, बच्चे का दिमाग डेवलप करता है, इवन बच्चे भी डेवलप करते हैं। बच्चा किस तरह से बच्चे में, किसी बच्चे में बचपन से अगर वो स्टोरी सुना होता है, मॉडल स्टोरीज, तो उसके दिमाग में मॉडलिटी बढ़ जाता है। मतलब बोलने का मतलब है नैतिकता के बारे में वो सोचता है कि, और बच्चे बचपन में आप सिखा देंगे, उसके पेरेंट्स अगर सिखा दिए कि नहीं अगर कोई तुमको मारे तो तुम भी उसको मारो, तो फिर उसको वो बुरा चीज़ नहीं लगता है। तो किस तरह से बचपन का ही कुछ वैल्यूज़ है जो बहुत ज़्यादा घड़ कर जाता है बच्चों के अंदर, तो ये हम इसमें पढ़ेंगे। और यहाँ पे जो पढ़ने वाले हैं कि जो प्रॉब्लम होता है बच्चों के साथ, बच्चे के बिहेवियर में किस तरह का प्रॉब्लम देखने को मिल जाता है, उस प्रॉब्लम के साथ किस तरह से डील करें। पहले तो आपको प्रॉब्लम समझना पड़ेगा, ये प्रॉब्लम आया कहाँ से, उसके बाद हम डील करेंगे कि हाँ इस प्रॉब्लम को कैसे सुधारा जाए। और बच्चों के साथ भी, और एडोलेसेंट अगर सो लेमन लैंग्वेज में हम समझे तो आजकल के निब्बा निब्बी जो 16-17 साल के बच्चे होते हैं, जो प्यूबर्टी में जस्ट क्रॉस ही किए, प्यूबर्टी में जस्ट घुसे ही हैं, ठीक है, कुंवारी अवस्था जिसको बोलते हैं। उसके बाद हमारा आता है हाँ, इसमें तो आप इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, जैसे आपके स्पेशल नीड्स वाले बच्चे हैं जो हैंडीकैप्ड होंगे ऐसे, या फिर ऑटिस्टिक बच्चे होंगे, उनको भी पढ़ेंगे। इसमें और एक चैप्टर आएगा इंटरनलाइजिंग प्रॉब्लम, अंदर से कुछ प्रॉब्लम जैसे आता है, जैसे कि कुछ बच्चे लोगों का हेरिडिटी प्रॉब्लम होता है और वो अंदर से ही वो अजीब सा फील करते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि साई बच्चे होते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं, बोलना नहीं चाहते ज़्यादा। ऐसे बच्चे को किस तरह से डील किया जाए, और ये कौन सा प्रॉब्लम होता है, जो इंटरनलाइजिंग प्रॉब्लम है ना, जो अंदर का प्रॉब्लम है, मतलब वो उसके अंदर से बिहेवियर जिस तरह से हो रहा है उसको किस तरह से डील किया जाए। और कुछ ऐसा प्रॉब्लम होता है जो एक्सटर्नल फैक्टर पर डिपेंड करता है। मतलब अगर बच्चे, मान लीजिए कोई बच्चा नॉर्मल था पर उसके साथ ना बुली बहुत हुआ, टीचर अच्छा से बिहेव नहीं किया, पेरेंट्स और उसके पेरेंट्स में हमेशा झगड़ा और लड़ाई होता रहता था, तो ये एक अलग प्रॉब्लम का रिजल्ट देगा। ये एक्सटर्नल प्रॉब्लम होगा। इंटरनल प्रॉब्लम होगा जो उस बच्चे के अंदर से ही वो उस तरह से सोचता है, तो वो उसका हेरिडिटी प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर एक इंडिविजुअल कैरेक्टर भी होता है बच्चे का। हर कुछ नहीं बोल सकते कि पेरेंट्स से ही आया होता है, कुछ इंडिविजुअल कैरेक्टर होता है। तो ये इंटरनलाइजिंग प्रॉब्लम है, इसको किस तरह से डील किया जाए। उसके बाद हमारा आता है इंटरवेंशन एंड चाइल्ड राइट्स। इंटरवेंशन मतलब अब आप उसमें हस्तक्षेप करेंगे, आप उसको किस तरह से ठीक करेंगे। इसमें आएगा यहाँ तो अभी तक से आप समझ रहे थे बस प्रॉब्लम को। पहले देखेंगे कि स्कूल साइकोलॉजी क्या है, दूसरा में समझेंगे कि डेवलपमेंट किस तरह से होता है बच्चे के अंदर। कोई भी प्रॉब्लम डेवलप हो, अच्छा उसका कोई इंटेलिजेंस डेवलप हो, अच्छा चीज़ का भी डेवलपमेंट, बुरा चीज़ का भी डेवलपमेंट किस तरह से होता है, कितने फेज़ में डेवलपमेंट होता है, ये पढ़ेंगे। उसके साथ है कि अब किस किस तरह का प्रॉब्लम देखने को मिलता है इस डेवलपमेंट के कारण, किस किस तरह का प्रॉब्लम, अच्छा डेवलपमेंट भी हो सकता है, बुरा डेवलपमेंट भी हो सकता है। इसमें किस तरह का प्रॉब्लम होगा, उस प्रॉब्लम को हम किस तरह से डील करेंगे, ये यहाँ देखने को मिलता है। इंटरवेंशन एंड चाइल्ड राइट्स। और बच्चों को भी अधिकार है, बच्चे के पास क्या क्या अधिकार है इसके बारे में हमको पता होना चाहिए कि जैसे किस किस तरह का थेरेपी यूज़ किया जा सकता है बच्चों के साथ, चिल्ड्रन है, एडोलेसेंट के साथ थेरापेटिक इंटरवेंशन फॉर चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट है। फिर चाइल्ड राइट्स और सेफ्टी, बच्चों के पास क्या क्या अधिकार है, अब बच्चे की सेफ्टी के लिए आप क्या क्या उसको अवेयर कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पे हमारा बुक का ओवरव्यू हम समझ चुके हैं। ये अब इतना तो पढ़ के समझ गए होंगे कि बुक किस चैप्टर पे, इस बुक का जो मेन क्रक्स है वो क्या है, बच्चों से रिलेटेड है। आपको बच्चे को डील करना है, ये स्पेशली किसके लिए है, या तो एक पेरेंट्स के लिए है या फिर एक टीचर के लिए है। और जो बस यहाँ पे टीचर का ही बात नहीं आ जाएगा, टीचर के लिए तो है ही, प्लस एक पोस्ट होता है स्कूल साइकोलॉजिस्ट का पोस्ट होता है, जो कभी कभी कंपलसरी कर दिया गया है सीबीएसई बोर्ड के बच्चों, सीबीएसई बोर्ड के स्कूल में ना, कि एक पोस्ट होगा स्कूल साइकोलॉजिस्ट का पोस्ट होगा, जो स्पेशली वो इसीलिए नियुक्त होंगे कि बच्चों के साथ जो भी स्ट्रेस वगैरह प्रॉब्लम आ रहा है, या फिर एकेडमिक स्टडी आ रहा है, एकेडमिक स्टडी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, बच्चे के बिहेवियर में कोई चेंजेस दिख रहा है, अगर बच्चे अजीब सा फील कर रहे हैं, मतलब जो ऐसा प्रॉब्लम जो वो बता नहीं पा रहे हैं, इंटरनल प्रॉब्लम उसको हो रहा है, तो वो उससे डील करने के लिए वो स्कूल साइकोलॉजिस्ट है जो उनसे बात करेंगे, उनका काउंसलिंग करेंगे। काउंसलिंग करना मतलब एक तरह से बात करना, आप किसी से बात करके इसको समझाते हैं ना, वैसे बात करना, उसको समझाना, और समझा के फिर उनका प्रॉब्लम को देखेंगे कि कहाँ पे है, कौन सुधार सकता है। कभी टीचर से बात करना पड़े तो उनसे भी बात करेंगे, अगर उनके पेरेंट्स से बात करना पड़े तो पेरेंट्स से भी कर सकते हैं, एल्डर सिस्टर ब्रदर से भी बात करना तो कर सकते हैं, तो उनको डील करते हैं। क्योंकि बहुत आजकल तो सबसे ज़्यादा ही हम जो डाटा में पढ़ेंगे कि सुसाइड रेट भी बहुत बढ़ा हुआ है, बुक्स में भी है सुसाइड रेट बड़ा, बच्चे लोग को सबसे ज़्यादा दो प्रॉब्लम होता है। एक तो एकेडमिक का प्रॉब्लम हो जाता है कि इसको अच्छा मार्क्स लाएंगे कि नहीं लाएंगे, पेरेंट्स का प्रॉब्लम, और दो पेरेंट्स के साथ किस तरह से डील करेंगे, और दूसरा हो जाता है रिलेशनशिप, तो रिलेशनशिप में जो फेलियर आ जाता है। तो ये दोनों प्रॉब्लम को फिर अच्छे से वो समझाते हैं कि ऐसा बात नहीं है, किस तरह से आप पूरा एग्जैक्टली वो समझेंगे उसकी प्रॉब्लम को, और डायरेक्ट नहीं पूछते हैं, इनडायरेक्टली उससे क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत फ्रेंडली रिलेशन रखते हैं, उसके बाद समझ पाते, डायग्नोस कर पाते हैं कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रहा है, इस बच्चे के साथ इस तरह से डील करना है, तो फिर वो बच्चे ठीक हो सकते हैं। ठीक है, तो यहीं पे हमारा ओवरव्यू कंप्लीट हुआ इस बुक का। उसके बाद अब हम यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 धीरे धीरे समरी के फॉर्म में पूरे चैप्टर को 1 से लेकर 9 तक कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए, और हाँ, वीडियो को
लाइक कर दिया कीजिए अगर आपको सही लगता है तो, और क्योंकि मेरा आप लाइक करेंगे ना तो मेरा चैनल रिकमेंड करेगा, और सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिए, सब्सक्राइब कर देंगे तो चैनल मेरा सस्टेन कर पाएगा। तो ओवरऑल के लिए यहाँ पे कंप्लीट हुआ हमारा वीडियो, और थैंक यू।